समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मिलने के बाद सीधे उनके आवास पर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। जिला कारागार में पूर्व विधायक दीपनारायण के पुत्र दीपांकर के साथ अखिलेश यादव जेल से निकलकर शिवाजी नगर स्थित दीपनारायण सिंह यादव के आवास पर पहुंचे। अखिलेश के आने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दीपनारायण सिंह आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। इधर सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के आवास के बाहर तैनात हो गया। अखिलेश के काफिले के आते ही सड़क पर खड़े समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री सीधे आवास के अंदर गए और दीपनारायण सिंह यादव की पत्नी श्रीमती मीरा दीपक यादव से मुलाकात की। कुछ देर पूर्व विधायक के आवास पर रुकने के बाद अखिलेश यादव आवास की छत पर पहुंचे तथा वहां से अपने समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर तथा हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद अखिलेश का काफिला वहां से निकल गया। झांसी न्यूज से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार से उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी जो सड़कों पे जो तेवर दिखाती थी, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिएगा। समय मांगते रहे तो समय कब आएगा? पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अजय जी, दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? अजय जी, ये सही सवाल पूछा है मैंने। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे, और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU किए हैं। जनता को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जनता के खर्चे पर ये जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी CM की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे, किसी में पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहाँ। अगर उनका, और याद रखना, याद रखना आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है, छोटा सा सवाल, असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए? क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप?
तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा, इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ, आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से? क्या झांसी जुड़ गया आपका एक्सप्रेसवे से? नहीं, वो भूल गए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। अध्यक्ष जी, समाजवादियों का स्वागत कर रही है। आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति जीतने वाली है। अध्यक्ष जी, समाजवादियों का जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। दीपक दत्ता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक दत्ता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक दत्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक दत्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक यादव